अखिल ब्रह्मांड नायक परम करुणामय परम दयामय श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार के चरणों में कोट कोट वंदन। समुपस्थित संत भगवान, भक्ति भक्त प्रेमी बंधुओं और भगवती शोभा माताओं, सबको जय श्री कृष्ण। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह जो मनुष्य शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसा शास्त्र और संत कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा क्यों कहा? 84 लाख योनियां हैं, उसमें जीव भटकता रहता है और अंत में मनुष्य का शरीर मिलता है। और इसी मनुष्य शरीर से स्वर्ग की रास्ता बना लो, नरक का रास्ता बना लो, मोक्ष का रास्ता बना लो। इससे ही तीनों रास्ते निकले हुए हैं। कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में है, शेष भोग योनि है। देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, जलचर थलचर नभचर नाग। जो जल में चलने वाले जीव हैं, पृथ्वी पर चलने वाले जीव और आकाश, 3 तरह के जीव हैं संसार में। इसमें केवल मनुष्य शरीर ही भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर है। अन्य योनियों में आप कर्म नहीं कर सकते, वहां केवल कर्म का फल भोगना है। देवता भी हैं, पुण्य कर्म करते हैं, जैसे यहाँ पर लोग सत्कर्म, पुण्य कर्म, दान पुण्य, तीर्थ व्रत यदि सकाम भाव से करते हैं कि कुछ मिले तो उनको पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग लोक मिलता है। लेकिन स्वर्गों स्वल्प अंत दुखता है। स्वर्ग से जब पुण्य छीन हो जाता है तो उसको नीचे धरती पर गिरा दिया जाता है। कोई धनी आदमी गरीब हो जाए कितना दुख होगा। इसी तरह जब स्वर्ग से पुण्यात्मा जब गिरता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो स्वर्ग भी सुखदायी नहीं, वो भी दुख देने वाला है। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है। मनुष्य शरीर इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी से नीचे तो 7 लोक हैं, तल अतल वितल रसातल पाताल आदि। और इससे ऊपर स्वर्ग भूभुवर स्व ऐसी करके ब्रह्मलोक तक 7 लोग ऊपर, यानी 14 भुवन इसको बोलते हैं। 7 नीचे 7 ऊपर, 14 भुवन है। इसका एक ब्रह्मांड कहलाता है। 14 भुवन मिलकर के एक ब्रह्मांड है। और ये जो पृथ्वी लोक हैं इसमें जो है 7 द्वीप हैं और 7 ही समुद्र। तो हम लोग जो रहते हैं जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप खारे समुद्र से घिरा हुआ है। इसी तरह अन्य द्वीप हैं, कोई ईख के समुद्र से घिरा है, कोई घी के समुद्र से घिरा है, कोई दूध के समुद्र से घिरा है। ऐसे करके 7 द्वीप हैं। उसमें हम लोग रहते हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में भी 9 खंड है। 9 खंड में भारत खंड, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। आज की जो पृथ्वी है भारत खंड है, बाकी 8 खंड तो अलग है। इस भारत खंड में ही, भारतवर्ष में ही कर्म करने का अधिकार है। अन्य जो 8 खंड हैं और जो 7-6 द्वीप और हैं वो तो भोग योनि है। पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए जीव वहां पर जाता है। इसी तरह से स्वर्ग भी है और नरक भी है। दक्षिण दिशा में नरक बताते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, भागवत जी में भी, अन्य ग्रंथों में भी। जब आदमी पाप कर्म करता है तो नरक में जाना पड़ता है, सत्कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है। यदि दोनों समान है तो मनुष्य शरीर मिल जाता है। और समस्त न तो पाप न पुण्य, सब कर्म छीन हो जाते हैं। केवल भगवान के लिए कर्म किया जाता है, वो जीव भगवान के धाम में जाता है। तो ये कर्म की गति है। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है इसका मुख्य उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति है। लेकिन जीव माया में आकर के भूल जाता है। जीव जब गर्भ में रहता है तो उल्टा रहता है, नीचे तो पैर रहता है, नहीं नीचे सिर रहता है, ऊपर पैर रहता है।
इसको उत्तान पाद भी कहा जाता है। तो वहां पर बड़ा कष्ट रहता है जीव, मलमूत्र गर्भाशय में पड़ा रहता है, मलमूत्र में, और कीड़े उसको काटते रहते हैं। तो उस समय उसको ज्ञान रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु ऐसी कृपा करो इस नरक से निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन महाराज जैसे ही माँ के उदर से बाहर निकलता है जीव, माया का हवा लग जाता है। फिर कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, हम लोग कहाँ आ गया मैं, वो ज्ञान भूल जाता है। उसी ज्ञान को संत महात्मा भक्तमाल के द्वारा, भागवत के द्वारा, सत्संग के द्वारा जगाते हैं। संत महात्मा कथा के द्वारा उस ज्ञान को पुनः जगाते हैं जीव के लिए। इसीलिए सत्संग की महिमा है। और जो भक्त चरित्र है ये भक्तों का चरित्र है। भक्तों ने कैसे जीवन बिताया, अपने जीवन में करके दिखाया कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसे कैसे दुख आए, कष्ट आए, सबको उन्होंने सहन किया। तो शिक्षा देते हैं भक्त चरित्र। यहाँ तक कहा गया है कि भगवान के चरित्र से भी बढ़ करके भक्त चरित्र। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। ये भक्तमाल का प्रथम जो है वंदन। भक्तमाल के रचने वाले हैं नाभादास गोस्वामी, और उनके गुरुदेव थे अग्रदेवाचार्य। तो वहां से भक्तमाल प्रारंभ हुआ और आगे चल करके प्रियादास जी ने उसका टीका लिखा है। भक्तमाल तो छोटे में है, फिर उसका अर्थ लिखा और फिर उसका भी, उस टीका का भी बहुत से विद्वानों ने अर्थ लिखा, व्याख्या की। इस तरह से वो भक्तमाल ग्रंथ प्रकट हुआ। और भक्तमाल ग्रंथ क्या है, भक्तों की माला है। जैसे हम लोग तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे भक्तों का माला है भक्तमाल। तो हम लोगों को बड़ा सौभाग्य है कि जो आज सोमवती अमावस्या भी है, बड़ा पुण्यदायक दिन बताया जाता है। इस दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वो अच्छा है, यानी कि समाप्त नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज सोमवती अमावस्या भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी महाराज के दरबार में कथा हो रही है। हनुमान जी सबसे प्रथम आकर के, जहाँ भी कथा कीर्तन होता है सबसे प्रथम आगे बैठ जाते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। तो भगवान की कथा के प्रधान श्रोता हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। भक्तमाल कथा शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले गणेश जी महाराज की कथा कहेंगे, क्योंकि गणेश जी सबसे प्रथम देवताओं में पूजे जाते हैं। तो गणेश जी की वंदना करके उसके बाद गणेश जी कथा, फिर हनुमान जी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, 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 कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय
प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मद मंगल दाता, विद्या वारिध बुद्धि विधाता, विद्या वारिध बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसी दास कर जोरे, 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 बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बोलो गणेश जी महाराज की जय। भवानी शंकर कैलाश पर्वत पे विराजे हुए हैं। सबसे पहले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, लेकिन कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बन करके ताड़कासुर से लड़ने के लिए चले गए। तो जगत जननी माता भवानी को पुत्र के प्रति जो वात्सल्य था, प्रेम था, वो उमड़ रहा था। विचार किया कोई और पुत्र हो। तो भवानी शंकर ने भगवान श्री कृष्ण के लिए तपस्या किया। तपस्या किया तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले कि वरदान मांगो। तो शंकर भगवान और पार्वती मैया ने कहा कि आप ही मेरे पुत्र रूप में प्राप्त। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो भगवान ने कहा एक मस्त ऐसा ही हो। ऐसा कर करके भगवान वरदान दे करके चले गए। अब माता पार्वती स्नान करती तो कभी कभी भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते, तो उनको थोड़ा संकोच होता। और जो दास दासी थी, पहरेदार, अब शंकर भगवान से कौन क्या करे। तो एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी, उबटन लगा लिया शरीर में और उबटन को मला और एक बन गया। जो वात्सल भाव उमड़ ही रहा था, मन में पुत्र का भाव उमड़ रहा, तो वो उबटन से एक पुत्र बन गया। तो उनका नाम गणेश जी। माता पार्वती ने कहा कि बेटा तुम द्वार पे खड़े हो जाओ, कोई भीतर नहीं आएगा। तो गणेश जी महाराज पारे पे खड़े हो गए। अब जो है शंकर भगवान चले, लीला भगवान चले आए, बोले हमको अंदर जाना है। तो गणेश जी ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले हमारा घर है, हमारे घर में क्यों रोक रहे जाने के लिए? बोले कोई भी हो, हमारी माता ने आज्ञा दिया है, हम तो माता के भक्त हैं, इसलिए आपको जाने नहीं देंगे। अच्छा इतना पहले समझाए, देख बालक हो तुम, हमारा ही घर है, हमें क्यों नहीं जाने देते? बोले नहीं नहीं हम नहीं, हम तो माता को ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते। तो ज्यादा आग्रह किया नहीं जाने, तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल चला दिया उनका मस्तक। अब चले गए अंदर। तो माता पार्वती ने कैसे आप चले आए? हमने तो गणेश को वहां पर खड़ा किया। बोले गणेश कौन है? बोले हमारा पुत्र है। बोले तुम्हारा पुत्र कहाँ से? बोले हाँ मेरा ही पुत्र। जाके देखा तो मस्तक कटा पड़ा। अब तो माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया। बोले मेरे पुत्र को जो है संगार के, मैं तो तीनों लोगों का संगार कर दूंगा, नाश कर दूंगा। अब तो सब देवता मुनि सब घबरा गए, सब इकट्ठा हो गए वहां पे, सब स्तुति करने लगे, माँ क्षमा करें अपराध हो गया। लेकिन दुर्गा माँ का क्रोध ही शांत नहीं। तब तो भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ दिया अपना, सुदर्शन चक्र। तो एक हाथी कहीं पर, हाथी का बच्चा
पैदा हुआ था, तो उसका सिर काटा, वो ला करके जोड़ दिया और बोले कि ये गणों का प्रधान रहेगा, गणाधिपति बनेगा। सबने आशीर्वाद दिया। इस तरह से गणेश जी की उत्पत्ति हुई है। और भी गणेश जी महाराज की कई कथाएं हैं। एक बार सभी देवताओं ने ये प्रश्न किया कि सबसे पहली पूजा किसकी होनी चाहिए, किस देवता की सबसे पहली पूजा होनी चाहिए। तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई ऐसे निर्णय नहीं होगा, एक काम करो, सब लोग पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ, 7 परिक्रमा लगा करके जो सबसे पहले आ जाएगा उसकी प्रथम पूजा होगी। सब लोग चल दिए, सब अपने अपने वाहन पे, जैसे कार्तिक जो मयूर है और भी इंद्र का ऐरावत हाथी है, जिसका जो वाहन है उस पर चढ़ करके चल दिए। अब गणेश जी महाराज के वाहन तो मूसक है, चूहा। अब गणेश जी शरीर वैसे ही भारी, मोदक खा खा के मोटे हो जाते हैं। तो गणेश जी, लेकिन बुद्धि बहुत तेज है गणेश जी, बुद्धि विधाता है। तो गणेश जी महाराज ने विचार किया, ये लोग तो तीव्र वेग वाले जो विमानों से जा रहे हैं और हमारा मूसक वाहन और हमारा शरीर भी भारी है, तो हमको तो परिक्रमा लगाने पता नहीं कितना दिन लगेगा, तो क्या करना चाहिए। तो कई तरह कथाएं अलग अलग हैं। कहीं कहीं कहते हैं कि माता पिता पृथ्वी के स्वरूप, कहीं कहीं राम नाम लिख के उसकी परिक्रमा की, कहीं कहीं गौ माता की परिक्रमा की। 3 कथाएं अलग अलग, तीनों सत्य हैं। कल्प भेद हरिचरित स्वाहा, अनेक कल्प में अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो राम नाम लिख करके 7 परिक्रमा लगा दिया। और अब राम नाम लिखकर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, राम नाम वहीं लिखा और 7 परिक्रमा लगा दिया। आगे ब्रह्मा जी के पास और लोग पीछे आए। तो सबने कहा कि ये कैसे आगे भैया, ये तो मूसक वाहन है, शरीर भारी है इनका, ये पहले कैसे आ गया। तो ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा गणेश बताओ तुम कैसे आ गए सबसे पहले। बोले कि राम नाम में ही समस्त भगवान राम के कोट कोट लाख, मतलब एक एक रोम में, रोम रोम लागे कोट कोट कोट, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान। तो पृथ्वी तो कुछ भी नहीं। तो राम नाम और जो भगवान है वही राम का नाम है, दोनों में अंतर है। इसलिए हमने राम नाम लेकर के उसकी 7 परिक्रमा लगा ली, करोड़ों ब्रह्मांडों परिक्रमा हो, तो सबको मानना पड़ा। तो गणेश जी का प्रथम पूजा। बोलो गणेश जी महाराज की। दूसरी कथा है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी बड़े हो गए, तो विचार के इनका विवाह कर दिया। तो दोनों में होड़ लगे। गणेश जी कहे पहले मैं विवाह करूंगा, कार्तिकेय जी कहे पहले विवाह मैं करूंगा। तो शंकर पार्वती बोले अच्छा झगड़ा पड़ा। बोले एक काम करो, पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आओ, जो पहले लगाएगा उसका पहले विवाह। अब कार्तिकेय तो मोर पे मयूर पे सवार होकर चले गए और बेचारे गणेश जी वही सोचे कैसे करें। तो वही बात है, राम नाम अथवा माता पिता। तो शंकर पार्वती जी बोले आप विराजो यहाँ पे। बैठ गए दोनों और लगा ली 7 परिक्रमा और आकर के प्रणाम किया। तो शंकर जी पूछे बेटा तुम तो अभी यहीं हो, तुम गए नहीं। बोले कि आपने तो बताया कि माता पिता पृथ्वी के स्वरूप, तो हमने आपका परिक्रमा लगा लिया, पृथ्वी परिक्रमा। कहीं कहीं ये भी आता है कि गौ माता पृथ्वी स्वरूप है, तो गौ माता का परिक्रमा लगा। इस तरह से अब उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। और इधर जब तक कार्तिकेय जी आए पीछे से, यहाँ देख रहे हैं विवाह मंडप में विवाह हो रहा है, तो बड़े क्रोध में आ गए। देखो पक्षपात कर रहे हैं, गणेश का विवाह कर दिया और ये कहीं गए भी नहीं। तो समझाने का प्रयास किया, बोले लेकिन कार्तिकेय जी नहीं हो गए, गुस्सा करके दक्षिण भारत चले। बोले मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तो आज भी दक्षिण भारत में
मंदिर है उनका, कार्तिकेय जी वहाँ विराजते हैं। तो कहीं कथा आती कि माँ को जो है, माता पार्वती को पुत्र का वियोग सहन नहीं हो तो माँ भी वहाँ प्रकट हो गई जाए, तो माता दुर्गा का भी वहाँ मंदिर है। इस तरह से अनेक कथाएं हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम पूजियत नाम पर, गणेश जी महाराज प्रथम पूजे जाते हैं। और गणेश जी विघ्न हरता है, दोनों हैं, विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। कैसे? जब उनकी पूजा नहीं करोगे ना तो विघ्न पैदा कर देगा, और पूजा कर लोगे तो विघ्न हर लेंगे। इसलिए जो भी पूजा अनुष्ठान होता है हमारे यहाँ, सबसे पहले गणेश जी पूजा की जाती है। यहाँ तक कि भगवान शंकर पार्वती का विवाह हुआ है तो उसमें गणेश जी की पूजा की जाती है। तो लोगों ने कहा कि गणेश जी कभी पैदा नहीं में पैसे पहले पूजा कैसे हो गया? तो देवता लोग तो अनादि पहले से। इस तरह से गणेश जी महाराज का चरित्र सुनाया आप लोगों को। उसके बाद हनुमान जी का चरित्र सुनाया। इससे पहले कुछ कीर्तन करेंगे, हाँ।